आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.3 बहुपद का। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने 10 उदाहरण तक कर लिया था। इसके बाद आज देख रहे हैं प्रश्नावली 2.3। पहला प्रश्न कह रहा है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करने का हम लोगों के पास अच्छा तरीका हम लोगों ने सीखा था कल। देखिए x + 1 को किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। ये जिससे भाग देना होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया था, उसको हम लोग कहते हैं gx। जिसको भाग देना है ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा px। यानी कहें तो ये भाज्य हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा। और इसको gx को हम लोगों को उठा के किसके बराबर करना था? 0 के। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू आएगा 0 - 1 बराबर -1। और इस x के मान को जो -1 आया है इस px में पुट कर दीजिए, आपको अपने आप शेषफल निकल के आ जाएगा। अब जैसे px हमारा क्या है, px को हम मान सकते हैं कि x³ + 3x² + 3x + 1। अब x के जगह आपको इस मान को रख देना है। तो देखिए -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 और +1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 और प्लस 3 × -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 और 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, -3 × 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और +1 हो गया। अब देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा और हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0। यही हमारा शेषफल है। शेषफल = 0। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है x - 1/2 से भाग देना है। तो हम लोगों को क्या करना है? x - 1/2 को किसके बराबर? 0 के बराबर। x बराबर आ जाएगा 0 + 1/2 और इसका मतलब हो गया क्या? 1/2। अब 1/2 x का जो मान आया इसको आप पूरा x³ + 3x² + 3x + 1 में रख दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख देते हैं। 1/2 का क्यूब + 3 × 1/2 का स्क्वायर + 3 × 1/2 और +1। देखिए 1 का क्यूब क्या? 1, 2 का क्यूब 8 + 3 × 1/4 करेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और +3 × 1/2 हम लोग लिख लेते हैं 3/2 और +1। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 1/8 और प्लस क्या हो जाएगा? 3/4 और +3/2 और +1 और इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? अब इसका 1 है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इस सब का एलसीएम निकाल दीजिए। 8 आ जाएगा। 1 4 से भाग लगाएंगे 8 में 2 आएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 से भाग लगाएंगे 8 में 4 आएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 1 से आप भाग लगाएंगे 8 होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए 12 8 20 20 6 26 1 27/8 और 27/8 ही आपका क्या हो गया? शेषफल हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न कहता है x से भाग लगाने पर क्या होगा? तो x को सबसे पहले हम लोग किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। और हमारा क्वेश्चन क्या था? देखिए x³ + 3x², तो उसको भी आप लिख लीजिए x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1 + 3x + 1। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 0 को पुट कर दीजिए। यानी 0 का क्यूब + 3 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 और +1। 0 का क्यूब करेंगे तो 0 हो जाएगा
3 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 3 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा और +1, यानी कि एक जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और यही हमारा क्या हो गया, शेषफल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है x प्लस पाई से भाग देना है, तो x प्लस पाई को उठा के 0 के बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस पाई और x बराबर क्या आ गया माइनस पाई। अब अब x का जो मान आया है माइनस पाई, इसको उठा के पूरा इस बहुपद में रख देंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस पाई रख देना है, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस गुना होके माइनस हो जाएगा और 3 गुना पाई 3 पाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पाई का स्क्वायर छूट गया था, देखिए क्योंकि पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और आगे क्या हुआ प्लस माइनस माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई और +1 हमारा है बचा हुआ। और आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो यही हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, अब आगे के प्रश्न पे चलिए, आगे के प्रश्न पे चलते हैं। 5 + 2x है। अब देखिए 5 + 2x को उठा किसके बराबर, 5 + 2x उठा के किसके बराबर 0 के बराबर, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 -5 और 2x बराबर हो गया -5 और x बराबर हो गया -5/2। अब चलिए जो हमारा प्रश्न में था x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें x के जगह जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है x, वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे -5/2, तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस 1। अब देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस 25 25 25 125 बटे 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस होगा। 3 को 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, या चलिए यहाँ पूरा सॉल्व कर ही लिया जाए। -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 25 होगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 तिया 15/2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, -125/8 और प्लस 75/4 और माइनस 15/2 और प्लस 1, इस सब का एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करेंगे तो 8 आएगा, -125 और यहाँ 4 दूना 8, 75 दूना 150, और देखिए 2 चौके 8 तो 15 चौके 60, और एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, माइनस का वैल्यू जो है उसको देख लीजिए, माइनस का 125 और माइनस का 60 जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 185, प्लस का वैल्यू देख लीजिए 150 और 8 158 हो जाएगा, और बटे में क्या 8 आ जाएगा। अब देखिए बड़ा माइनस है और छोटा प्लस है, तो बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और इधर 17 में से 15 गया 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का था बड़ा अंक तो माइनस का चिन्ह देते हुए 27/8 आ गया, और यही क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है x³ - ax स्क्वायर प्लस 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो जिससे भाग देना है उसको उठा के आप 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, x का मान यहाँ निकाल लीजिए 0 + a, और x का मान आ गया a। ठीक है, अब इसको आप रख दीजिए इसमें, x³ - ax स्क्वायर प्लस 6x - a, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप a रख दीजिए। a का क्यूब
माइनस ए गुना ए का स्क्वायर प्लस 6 गुना ए माइनस ए का क्यूब करेंगे ए क्यूब आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर और ए का ए से गुना करेंगे तो ये भी ए क्यूब आ जाएगा, प्लस 6a और माइनस ए। ठीक है, अब देखिए ये ए क्यूब प्लस का और ए क्यूब माइनस का खत्म हो गया। 6a प्लस का है, एक ए माइनस का है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है माइनस का एक ए, तो 6 में से एक गया क्या हो जाएगा 5 और 1 5 यही क्या हो जाएगा हमारा शेषफल हो जाएगा, 5a शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड जो होगा तो उसमें क्या करना है आपको, भाग ही लगाना पड़ता है। जैसे आप देखिए 4 का गुणनखंड पूछ रहा है, 4 का गुणनखंड अगर होगा तो 4 का गुणनखंड कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यानी कि 1 से भी 4 में भाग लगेगा, 2 से भी 4 में भाग लगेगा और 4 से भी 4 में भाग लगेगा। यानी 4 1 2 और 4 से भाग लगने का मतलब क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया 0 हो जाएगा, शेषफल 0 होगा। अगर शेषफल 0 होगा तो कहेंगे शेषफल शेष अगर 0 होगा तो कहेंगे गुणनखंड है, अन्यथा शेष अगर 0 नहीं होगा तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, शेष अगर गुणनखंड नहीं है तो देखिए हम लोगों को शेषफल निकालने का तरीका पता है। शेषफल के लिए क्या करते हैं, पहले जिससे भाग लगाना रहता है उसको उठा के 0 के बराबर करते हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 7 और 3x बराबर हो जाएगा -7 और x बराबर हो जाएगा -7/3। ठीक है, अब क्या करना है 3x क्यूब और प्लस 7x में x के जगह किसका मान रखना है, ये मान रखना है -7/3। तो 3 गुना -7/3 का क्यूब और प्लस 7 गुना -7/3। ठीक है, अब देखिए 3 गुना माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 7 सते 49 सते 343, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस को आप गुना करेंगे, ये प्लस और ये माइनस को गुना करेंगे तो -7 सते 49 हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा और बटे में क्या 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप काटेंगे तो 3 नमा 27, ये कटेगा भिन्न का, तो ऊपर क्या मिलेगा हम लोगों को -343/9 और इधर क्या मिलता है -49/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, एलसीएम आ जाएगा 9 -343 और इधर आ जाएगा 3 तिया 9, तो 49 में 3 से गुना कर देंगे, 9 तिया 27, 2 4 तिया 12, 2 14। अब देखिए दोनों वैल्यू माइनस का है तो दोनों जुट जाएगा लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9 और 3 1 4, -490/9। देखिए शेषफल हमारा क्या आ रहा है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली 2.3 पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।